की जय, महादेव पार्वती की जय। रैली निकलेगी तो धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद होना चाहिए। ये तो हम सबकी आदिवासियों की मांग है। कानून लागू करो, जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद। धर्मांतरण करना बंद करो, डिलिस्टिंग की मांग को पूरा करो। तो वो मांग के लिए भी हम नारा लगा रहे हैं। मतलब डीलिस्टिंग होना चाहिए। डीलिस्टिंग होना चाहिए। जमीन की रक्षा कौन करेगा? धर्मांतरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। समस्या अनेक समाधान है। सुभाष बाबा संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। अभी हम केंद्र सरकार के पास गए ही नहीं हैं। जब जाएंगे तो करा के लाएंगे। हम लोग तो बेशरम लोग हैं, थेतर लोग हैं, जंगल वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे नेता थोड़ी हैं कि हल्ला किए चुपचाप बैठे वापस आ गए। हम लोग जब जाएंगे दिल्ली में उस समय डीलिस्टिंग का काम पूरा करके आएंगे। डीलिस्टिंग होना ही चाहिए और इसलिए ये भी हम मांग इसमें कर रहे हैं। जनी शिकार का मतलब ही है देश को बचाना है, उसमें डीलिस्टिंग भी है। जल जंगल जमीन की रक्षा। जल जंगल जमीन के बिना तो जनजाति रह ही नहीं सकता, उसके बगैर रह नहीं सकता। जल जंगल जमीन के लिए तो चाहे जीवन चला जाए, उसकी रक्षा करना, उसका दोहन करना, उनके साथ रहना, एक पारिवारिक जीवन जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार से जल जीवन जंगल से और उनका जुड़ाव। ये कई वर्षों से महिलाओं का सम्मेलन यहाँ पर होता है। इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा प्रदेश की महिलाएं आती है। इस समय लगभग 500 महिलाएं और लगातार 5 दिन तक सामाजिक धार्मिक विषयों पर चर्चा करना और अपनी जो मूल परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जिसको रूढ़ी बोलते हैं, वो धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। उसको खड़ा करना, उनको जागरूक करना, तमाम परिस्थितियों पर विचार करते हैं और आखिरी के दिन रैली जो होती है, आज आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार की रैली आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रैली में लोग जा रहे हैं। देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच के ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसमें हमारा पहला तो मुद्दा जो हम आंदोलन प्रारंभ किए थे वो जल जंगल जमीन का था। और आज भी जनजाति सुरक्षा मंच जशपुर में जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर के आज भी खड़ा है। जशपुर में चाहे स्टील प्लांट की बात हो, चाहे बॉक्साइट खनन की बात हो, सबसे आगे खड़ा होकर के जनजाति सुरक्षा मंच इसका विरोध करता रहा। इसके अलावा जो धर्मांतरण की गतिविधियाँ हैं, आंदोलन के कारण लगातार उरांव जनजाति में ये धर्मांतरण की कमी दिख रही है। उसका ये प्रभाव जनजाति सुरक्षा मंच का है। और इसके साथ ही साथ जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको भी लेकर के हम आंदोलनरत हैं। जो भी कोई ऐसी घटनाएं समाज के खिलाफ में होती हैं, उनको लेकर के हम आंदोलन करते हैं, थाने में रिपोर्ट करते हैं और उसकी अग्रिम कार्रवाई जो न्यायालय तक लड़ने का हम काम करते हैं। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच पिछले 15 वर्षों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत है और वो है डीलिस्टिंग। और इसका प्रभाव ये है कि समाज अब इस विषय को लेकर के अपने हाथों में खुद आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में पिछले 5 दिनों से उरांव जनजाति के महिलाओं का एक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित था और आज उसका समापन था। और उस समापन के अवसर पर ये बड़ा एक जुलूस का कार्यक्रम हुआ है। इसके बाद सभा का आयोजन होगा और इस जुलूस में जो उरांव जनजाति की गौरवशाली परंपरा रही है जनी शिकार, जो प्रत्येक 12 वर्षों में पारंपरिक रूप से मनाई जाती है, उसका प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया गया कि कैसे महिलाओं के द्वारा पुरुषों का वेश धारण करके और मुगलों को उन्होंने 3-3 बार हराया था। ये उरांव जनजाति की ऐतिहासिक परंपरा है और आज भी उसे गीतों में गा करके स्मरण किया जाता है। उस परंपरा का प्रदर्शन भी हुआ और साथ ही साथ डीलिस्टिंग को लेकर के जो अभी सभा होगी, इसमें जो ये समाज के और जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता हैं वो अपनी बातें रखेंगे
और धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है और आगे की जो तैयारी है कि अब आंदोलन दिल्ली कूच करेगा और जब तक इस विषय को लेकर के अनुच्छेद 342 में संशोधन नहीं होता 341 की तरह, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा जनजातीय सुरक्षा मंच का मानना है। देखिए, हमारे समाज में जितने भी जनजाति समाज में 12 साल में सिंगी दई और कैली दई के याद में जनी शिकार निकाला जाता है। जितने भी हथियार हैं, तलवार है, ढाल है, बलुआ है, टंगिया है, सभी को लेके हम लोग चलते हैं और उस दिन पुरुष के भेष में रहते हैं। हमारे सामने जितने भी जानवर आते हैं, मुर्गा हुआ, बकरी हुआ, कुछ भी आता है हमारे पालतू जानवर, उसको हम लोग वध करते हुए आगे निकल जाते हैं, पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखते हैं और उसको साथ में लेते हुए, ढो के लेते हुए चले जाते हैं आगे। और जहाँ से हम लोग जनी शिकार ख़त्म करते हैं, वहाँ से आगे का गांव फिर उसके आगे चला जाता है। ये इसका मूल उद्देश्य क्या है जनी शिकार का? मूल उद्देश्य मुगलों से जब हमारे लोग युद्ध किए और 3 बार हराने के बाद हमारे लोग ही विश्वासघात किए, उसकी वजह से हम लोग हार गए। उसी के याद में आज हम ये जनी शिकार का रैली निकालते हैं।